मुखारविंद को पवित्र करने के लिए अपने अपने जय घोष लगावे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग को जानकारी हो चुकी है कि हमारे इस मंच पर पूज्य गुरु सेवी जी महाराज कुप्पा घाट से चलकर इस क्षेत्र में हम लोगों के बीच पधार चुके हैं और उन्हीं के नाम पर यह सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ है। कहाँ? तो अरजपुर गोठ बस्ती में। और यहाँ के मैं जनप्रिय को देखता हूँ, भावों को देखता हूँ, बड़ी आदर सम्मान के साथ उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में इस कर्म कर को रखे हैं। मैं गांववासी को मैं गुरु महाराज की तरफ से निवेदन करता हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान से जनप्रिय के साथ और सेवा के में लगे जाएंगे। हरिओम हरिओम। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि प्रासुः यद भद्रम तन आसुः। खिले कमल की पंखुड़ियां सम नैनत शोभे अविराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारम बार प्रणाम। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बड़ा विकार। तू स्वामी दुखवंजना मेरी करो सुधार। मेरी करो सुधार। मेरी करो सुधार। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ परमाराध्य श्री सद्गुरु भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचा आसन पूज्य गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि सा नमन है। सत्संग स्थल में पंडाल में पधारे हुए मैं तमाम के तमाम भक्तजनों को सादर निवेदन करता हूँ और साथ ही साथ एक बार हम लोग जय जयकार फिर से लगा दें। हम लोग उदार से बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले हम लोग जो हैं आर्य समाज के लोग हैं। आज से कुछ दिन पहले आर्यावर्त अखबार निकलती थी और उसे मंद करके हिंदुस्तान कर दिया। हिंदुस्तान हिने कर दिया। तो मैं उन्हीं का जो है सबों को जीव का निमंत्रण करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आर्य समाज के हम लोग, आर्य का मतलब होता है ज्ञानी। ही सर्वधार सर्व अंतर्यामिन परमेश्वर
तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र संपूर्ण कामनाओं को तुम्हें प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे संग हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद की बात है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्त है और शाश्वत सुख की उपलब्धि है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा का विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृत में गोद में बैठने की अधिकारी बनो। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संगीता की सब क्षुद्र भावनाओं से ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आतुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए प्रभु हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृति हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भीकता, आहाकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो। मन सूक्ष्मता उन्नत हो। आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। वाणी में मिठास हो। दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनातीत दिनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणबिंदु में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपने सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। ओम शांति। अभी हम लोग धर्म ग्रंथ से हमारे मुरली मोहन बाबा जो नारायणपुर से चलकर हम लोग को उत्साह को बढ़ाने के लिए मन पर उपस्थित हैं। सेवा में कमी नहीं कर सकते। ये अपनी गांव को छोड़कर देखिए यहाँ ननिहाल में आ गए हैं और सबों को ज्ञान देने के लिए तो आए। अभी ग्रंथ पाठ हुआ। ओम युञ्जाणः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्याभरतु। अर्थात इसका भावार्थ हुआ, हे जगत मन संसार, जगत परसव मन उत्पन्न। जैसे एक माता ने अपनी बालक को प्रसव उत्पन्न करती है, यह संसार को उत्पन्न किए। इसमें पहले क्या आया कि हमारा पहले सत्संग, योग और ध्यान। तो जगत प्रसव संसार से करने वाला है। उस जगत प्रसव करता ने किनको उन्होंने उपदेश किए? क्या मोटे मोटे वृक्षों को उपदेश किया? मोटे मोटे विशाल तथा वृक्षों को उपदेश किया? मोटे मोटे हाथी घोड़े हैं, क्या उनको उपदेश किया? नहीं। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। विद्वान
जब तक हम स्कूल विद्यालय में नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो विद्या कहाँ से आएंगे? जाएंगे बकरी चराने के लिए, जाएंगे भैंस चराने के लिए, वह विद्या तक कहाँ से होगा? इसलिए जगत प्रता आप वैसे डोढ़ाए मंगरू को उत्पन्न मत कीजिए जिन्होंने कि माता पिता का सेवा नहीं करते। हे जगत करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे ज्ञानियों को उत्पन्न करें, ऐसे ज्ञानियों को उत्पन्न करें कि जिनका ज्ञान को सुनकर संसार के लोगों को लवंगित हो जाए, शांति हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। ये नहीं माता चिल्ला रही है और जगत प्रसव करता ने कर दिया है, तो उनको पैदा करने के लिए, उनको सृष्टि करने के लिए क्या आपको जरूरत है? क्या आपको जरूरत? इसलिए जगत प्रताप कर्ता से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें आने के पहले हमारे माता की दूध की भंडार लगा दिए। मासूम बच्चे संसार में आ रहे हैं, उनके पास जिभ्या काम नहीं करेंगे, होठे काम नहीं करेंगे, तो माता के देखे हम लोग दूध का व्यवस्था कर दिए, दूध का व्यवस्था कर दिए और अन्न का हवा मौसम का तैयार कर दिया, हवाएं को तैयार किया और जल पानी का व्यवस्था किया संसार को। ये सब नहीं करते जगत प्रसव करता ने, तो होता क्या, हम संसार में नहीं जी पाते, नहीं आ जी पाते, नहीं रह पाते। इसलिए ये जगत प्रसव करता ईश्वर के या यही मरना है, यही काम है कि उनको जो है दोनों चीज को उत्पन्न करना जरूरी है। विष और अमृत को उत्पन्न करना जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज के शब्दों में सुन रहे थे, क्या सुनते? जीवो परम पिता निचिन्हो कहते संतन हितकारी। हे जीव, परम पिता परमेश्वर को तुम याद करो, याद करो, जिन माता ने के आंचल को सरासरा करके अपने शरीर को बर्बाद किए, और उन माता क्या करते हैं जब तैयार हो जाते हैं तो देखें क्या हाल है उसके, देखिए थे क्या करते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि प्रथम गुरु है क्या? प्रथम गुरु है माता पिता, जो रजवृष की सुविदाता है, रजवृष की दाता है, वो रखवाली करते हैं। इसलिए जीवो, हे जीव, उस परम पिता परमात्मा को याद करें जिन्होंने कि आपको भेजा। क्या से भेजा? मेहमानी जो लोग आते हैं क्या करने के लिए? बहुत दिन हो गए हम जाते हैं तो घूमने के लिए, दरअसल परस हो जाएंगे। तो बहुत दिन से मैं इस 84 में परेत हुए थे, लेकिन आज यह मनुष्य का शरीर में हम आ गए। बड़े इतने शरीर को पार करते करते, इस शरीर को पार करते करते आगे कहाँ है? हम मनुष्य में आ गए, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं काम किए, भक्ति नहीं किए और संत सेवा नहीं किए तो व्यर्थ में हमारी जिंदगी चली जाएगी। और मैं तमाम के तमाम ग्रामवासियों से, सेवार्थियों से सबसे निवेदन करता हूं कि गर्मी का मौसम थोड़ा चौकस से, हाँ, और हमारे भक्तजनों को जल की व्यवस्था करें और उसमें थोड़ा, हाँ, चीनी घोर करके तो उसको शरबत का व्यवस्था कर दें। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।